भारत का युद्ध टालने के लिए शांति दूत के रूप में गोविंद का उद्देश्य फेल हो चुका था और वे विदुर के घर अतिथि के रूप में थे और कुछ लोग उस भगवान से मिलने भी आ गए थे। तभी थोड़ी देर में रथ में रथी कर्ण अपने रथ पर से उतरता है और सूचना भिजवाता है विदुर के पास कि कर्ण मिलने आया है। विदुर ने कहा, मुझसे मिलने आया है कर्ण? द्वारपाल ने जाकर के कहा तो कर्ण ने कहा, उनसे जाकर कहो उनसे मुझे नहीं मिलना है, उनके अतिथि से मुझे मिलना है। और जब भगवान ने सुना कि कर्ण आया है मुझसे मिलने के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। त्रिलोकीनाथ हैं, वो तो धर्मरक्षार्थ क्या क्या सोच लेंगे पल भर में, कौन सोच सकता है इसके बारे में। कर्ण अंदर गया, भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया और बोले, कर्ण बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब कर्ण ने कहा, माधव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं एक चीज़ आपसे मांगता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले, निसंकोच बोल, तू बोल तो सही। तब कर्ण कहता है, कल की राज्यसभा में आपके साथ, एक दूत के साथ जो गलत व्यवहार हमारे मित्र ने किया, मैं उस अपने मित्र की तरफ से आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह धर्मनीति नहीं है, राजनीति भी नहीं है। जो दुर्योधन ने किया उसका मुझे बहुत दुख है और मैं पश्चाताप में डूबा परेशान हो रहा हूँ। उससे उबार लो माधव, मेरा राज्य ले लो, अंग प्रदेश पूरा ले लो, मेरा शरीर ले लो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शरीर पात के लिए क्यों परेशान हो? हे कर्ण, अब तो धनुष उठाना होगा, वीरों का प्राण जाना होगा, पृथ्वी पर रक्त बहाना होगा, धर्म की स्थापना करना होगा। कर्ण, कितनी विधवाएं हो जाएंगी, कितने अनाथ बच्चे हो जाएंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे, कितने बच्चे माताएं क्रंदन करेंगी और ये उर्वरा भूमि रक्त से लाल हो जाएगी। अब तो वो समय आने वाला है, पर अभी तू एक काम कर केवल मेरा, मुझे हो सके तो हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ दे। कर्ण प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा, तू छोड़ दे, मैं तेरे मित्र को माफ कर दूंगा। कर्ण ने तुरंत अपने रथ पर भगवान को बिठाया। एक बात ध्यान रखना, जब आपकी गाड़ी पर, आपकी कार पर कोई बड़ा आदमी चढ़ने लगे तो कार कभी भी ड्राइवर से ड्राइव मत करवाना, स्वयं चला के ले जाना। और कर्ण जैसा महादानी महाज्ञानी, उसने स्वयं रथ चलाया। वो तो सूत पुत्र था ही, रथ चलाने वाले का बेटा था। वह रथ चलाने लगा और ऊपर बैठे हुए रथ में भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे कर्ण के पास आए
और कर्ण से कहा कि कर्ण, एक बात मेरी सुनो, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे कुल में एक महान आश्चर्य हो गया है जो तुम्हें पता नहीं है, और सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे और तुम खुद अपने आप को परिवर्तित करने की विचारधारा उत्पन्न कर सकोगे। कर्ण ने कहा, माधव बोलिए, बात क्या है? भगवान ने कहा, कर्ण तुझे पता नहीं, तू कुंती का बेटा है और वह भी सबसे बड़ा बेटा है। तू आज दुश्मनों को खेमे में रहता है, उनकी रोटियों पर पलता है, पर सगे भाई को दुश्मन कहता है। अर्जुन के प्राण ले लूँगा ये संकल्प तू करता है, पर जरा सा भी नहीं सोचता है। तू सोचना होगा कर्ण तुझे। तू चल, और जब तू वहाँ चलेगा तो मालूम है तुझे, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। धर्मराज युधिष्ठिर चंवर डुलाएगा और भीम जूते पहनाएगा। अर्जुन तेरा होगा प्रहरी, अर्जुन तेरा प्रहरी होगा। नकुल सहदेव अनुचर होंगे। कुंती खोई मणि पाएगी तो फूली नहीं समाएगी। तू पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता राज्य पर आसीन होगा। तेरा पूरा परिवार एक होगा और तू उसमें सब प्रशासन चलाएगा, सब तेरी बात मानेंगे, तुम्हें पूर्ण सम्मान मिलेगा। पर मित्रों, धन्य है वो कर्ण जो अपनी बात से डिगा नहीं। माधव से प्रश्न करने लगा, हे माधव, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं वो सच है। मैंने मान लिया कि वो सच है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं सूत पुत्र कह करके दर दर अपमानित हो रहा था, लोग मुझे कहीं ठांव नहीं दे रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मुझे अंग प्रदेश का राजा बना करके क्षत्रिय घोषित किया और उस उपकार का बदला मैं आज चुका नहीं सका हूँ और इसलिए दुर्योधन के साथ हूँ। दुर्योधन जो भी करेगा वो अपना समझेगा, लेकिन मैं जो वचन दे चुका हूँ और किसी के किए गए उपकार के बदले को मैं कृतज्ञता से पूर्ण नहीं करना चाहता, मैं कृतज्ञ नहीं बन सकता। मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने माना है, मान लिया कि पांडव मेरे भाई हैं, पर मैं पांडव के पक्ष में नहीं जा सकता। मित्रों, वही कर्ण है जब माता कुंती उसके पास गई उसका सुरक्षा कवच मांगने के लिए, तो उसने मना तो किया, पर कुंती ने फिर दांव मारा भगवान के समझाने से कि मैं तो तुझे बेटा मानकर मांगने नहीं आई थी, तू संसार में महादानी कहलाता है, झूठा नाम बढ़ाता है, पर एक
वृद्ध महिला की आवाज़ को न सुन पाता है, एक छोटा सा वरदान नहीं दे पा रहे हो। कर्ण ने कहा, बोलो माता क्या चाहती हो? अगर बेटे को ही माँ को वर देना है तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। कुंती ने कहा, बेटा मत, मेरे अर्जुन को मत मारना, तुम मेरी संतान हो। तो उसने प्रतिज्ञा करके कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं भी तेरा बेटा हूँ और पांचों पांडव हैं। आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि युद्ध के उपरांत सब खत्म हो जाएं भले ही, लेकिन तेरे 5 बेटे अवश्य जीवित रहेंगे। अर्जुन का दांव चल गया तो जानती ही हो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो भी तेरे 5 बेटे रहेंगे। और मैंने अर्जुन को मार दिया तो भी मैं तेरा बेटा तुम्हारे साथ हूँ। मैं घोषणा कर दूंगा मैं कुंती पुत्र हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा, और 5 तुम्हारे पुत्र सदैव तुम्हारे पास रहेंगे, साथ रहेंगे। तू चिंता मत कर। ये दिव्य चरित्र है कर्ण का। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति की व्यक्तित्व का झलक पाकर। मित्रों, युद्ध की बात में देखिए भगवान कृष्ण किस तरह से धर्म में राजनीति को घुसड़ते हैं और अपने उद्देश्य को, जो धर्मयुक्त उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए कहाँ तक चले जाते हैं। अजीब दर्शन है भगवान श्री कृष्ण का। अर्जुन और कर्ण के बीच घोर युद्ध हो रहा था, और जिस समय कर्ण के रथ का पहिया टूटा, वो उसने चिल्ला करके कहा, रथ के पहियों को ठीक कर लो, करने दो, निहत्थे पर वार करना अधर्म है। अर्जुन कांप गया, धनुष बाण रख दिया, पर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सारी गीता बेकार गई, अभी मार तू, ठीक इसी समय मार तू, उठा धनुष बाण और मार। अर्जुन धर्म संकट में था, मैं धर्म पर चलूं या केशव की आज्ञा मानूं? क्या धर्म है, क्या अधर्म है, केशव क्या कह रहे हैं? पर भगवान ने कहा कर्ण को, अरे धर्म की व्याख्या करने वाले, धर्म की दुहाई देने वाले कर्ण, कहाँ गया था तुम्हारा वो धर्म? जब अकेले निहत्थे अभिमन्यु को अकेले घेर कर मारा गया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? लाक्षागृह में सारे पांडवों को बंद करके जब बाहर से आग लगाई गई थी, तो तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जुए में जीत करके संपूर्ण राज्य और द्रौपदी की अपमानित करने का कार्य जो तुम लोगों ने किया, तब धर्म कहाँ गया था? और यहाँ तक कि द्रौपदी को नंगा करके अपनी जांघ पर बिठाने की घोषणा करने का जब दुर्योधन ने ललकार कर सभा में वचन कहा था, तो धर्म कहाँ गया था? तब धर्म की व्याख्या आप लोग क्यों नहीं किए? और हे कर्ण, तुम भी उस सभा में मौजूद थे। तो जो धर्म का पालन नहीं करता, उसके लिए धर्म नहीं है। और अर्जुन, भगवान उकसा रहे हैं अर्जुन को, जानते हैं कि इस समय नहीं मारेगा तो फिर कर्ण को नहीं मार सकता। अर्जुन का खून खौल उठा, उसने बाण चलाया। अर्जुन के बाण चलाते ही कर्ण की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात कर्ण की गाथा, वह महान योद्धा, महान दानवीर, महाभारत ही नहीं
भारतीय साहित्य में सदैव के लिए अमर हो गया।